नमस्कार दोस्तों, मैं CS विपुल सेठ आप सभी का अपने चैनल लीगल विस्तार पाठशाला में अभिनंदन करता हूं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी की जब मैच्योरिटी होगी और उस पर जो भी राशि हमको प्राप्त होगी तो क्या उस पर भी हमको इनकम टैक्स देना पड़ेगा या क्या वो हमारी इनकम के अंदर जुड़ेगी और उस पर हमको इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 फरवरी 2023 को जो हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट पारित करा है और उस बजट से ही एक नया प्रावधान इंश्योरेंस सेक्टर में आया है, जिसका नियम ये है कि जो भी इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करता है 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद, जिसका वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो। अब हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसने 2 से 3 इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद खरीदी, जिनका अलग अलग प्रीमियम था, मगर उनका जो जोड़ था या उनका एग्रीगेट जो था वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो इस केस में जब इन पॉलिसीज़ की मैच्योरिटी आएगी, सपोज़ वो 10 साल बाद मैच्योर्ड हों या वो 15 साल बाद मैच्योर्ड हों, उस समय उस व्यक्ति को जो भी राशि मिलेगी वो इस बजट के आने से पहले तो सेक्शन 10(10)(d) इनकम टैक्स के अंदर पूरी तरीके से कर मुक्त थी। मगर अब नियम ये हो गया है कि उस राशि मतलब उस इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो भी हमको राशि प्राप्त होगी मैच्योरिटी के टाइम, उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब वो इनकम हमारी जो अदर इनकम्स हैं उसके संग जुड़ जाएगी और फिर हमारी टैक्स की लायबिलिटी निकलेगी। इसमें जो शामिल हैं वो ट्रेडिशनल प्लान्स शामिल हैं। मतलब ट्रेडिशनल प्लान अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हम उन पॉलिसीज़ को बोलते हैं जिनका मार्केट में कोई हित नहीं होता, मतलब जिनके पैसे को जो इंश्योरेंस कंपनी है वो शेयर मार्केट में नहीं लगाती। क्योंकि 2021 के बजट से जो यूलिप पॉलिसीज़ थी, मतलब जो पूरी तरीके से मार्केट में पैसा लगा हुआ है, अगर उनका वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उनको तो पहले से ही टैक्सेबल कर दिया था गवर्नमेंट ने। अब ये नया नियम ले आए जिसके वास्ते अब एक व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि वो इंश्योरेंस जो ले रहा था उसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से ले या केवल उसको जो है एक रिस्क कवर के तरीके से ले। इसमें मेरे ये अपने खुद के व्यूज़ हैं जो मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इसमें मेरा ये व्यू है कि हमें अब जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो केवल जैसे टर्म प्लान ले लेना चाहिए, जिससे कि हमारा और हमारे परिवार का भविष्य सिक्योर हो सके। दूसरा, हमें मेडिकल पॉलिसी ले लेनी चाहिए, जिससे कि कभी भी अगर हम या हमारे परिवार में कोई भी बीमार होता है तो उसके पैसे वहाँ से रिकवर हो जाएं। इसके अलावा अब इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6% 7% के रिटर्न हमारे रहेंगे वार्षिक, और उसके बाद भी जो वहाँ से हमें पैसा प्राप्त होगा वो इनकम टैक्स के अंदर हमारी इनकम में जुड़ के टैक्स और हमें देना पड़ेगा। ये एक डबल नुकसान है हमारे लिए। और जैसा आप लोग जानते भी हैं कि गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिज़ाइम बना दिया है, जिसके अंदर वो किसी भी तरीके की कोई भी डिडक्शन देना नहीं चाहती। जैसे पहले जो पुराना हमारा रिज़ाइम है उसमें हमें इंश्योरेंस प्रीमियम देने पे ATC के अंदर 1.5 लाख तक की छूट मिलती थी, मगर अब गवर्नमेंट धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिज़ाइम की जगह न्यू टैक्स रिज़ाइम ले आई है और एक ऑप्शन रख दिया है कि आप ओल्ड में जाना चाहें तो ओल्ड में जाएं और नए में जाना चाहें तो नए में जाएं। मगर आने वाले समय में ऐसा हमें लगता है कि सरकार जो है धीरे धीरे इंश्योरेंस सेक्टर को तवज्जो कम दे रही है और उसका प्रभाव जो पड़ेगा वो एक जनरल आदमी के ऊपर पड़ेगा। तो अब हमें ऐसा लगता है कि हमें जो इंश्योरेंस के अंदर जो पैसा लगाना है
वो केवल अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए लगाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत सारे और भी तरीके हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप जो है मार्केट के अंदर शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। केवल अपने और अपने परिवार के भविष्य को सिक्योर करने के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, क्योंकि अब अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद और उसका वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा होगा, तो ऐसी पॉलिसियों से जो भी आय प्राप्त होगी आपको मैच्योरिटी के टाइम, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। बस इसमें एक छूट ये दी है कि अगर हम जिसकी पॉलिसी कराते हैं और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उस समय अगर आपको कोई भी राशि मिलेगी तो वो कर मुक्त रहेगी जैसे पहले रहती थी। अगर ये मैंने आपको एक नया प्रोविज़न बताया है जो इस बजट 2023 से आया है। अगर आपको इससे कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इनकम टैक्स या जीएसटी या कंपनी लॉ या फिर ट्रेडमार्क से रिलेटेड आप कोई भी काम कराना चाहते हैं या कोई भी आपकी क्वेरी है, तो हमें हमारे ईमेल legalvistarconsultants@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं और हम आपको जवाब देने के लिए उसमें तैयार रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको नए नए प्रोविज़न्स क्या आ रहे हैं और किस तरीके से वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे। नमस्कार।